आपको व्याकरण में छंद पढ़ाते हैं, ठीक है। छंद छंद क्या है, इसके बारे में आप ध्यान देंगे कि छंद का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बंधना। इसमें एक लयात्मक गति और इसमें रस और अलंकारों से युक्त होता है और एक नियोजित तरीके से होता है। तो आपने पढ़ेंगे छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद जो है दो प्रकार के दिए गए हैं। पहला होता है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, और दूसरा होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, इसमें वर्णिक छंद का अर्थ होता है कि जिनकी गणना वर्णों से की जाती है। तो आपके कोर्स में नहीं दिया गया है, आपको पढ़ना है मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिनकी गणना मात्रा से होती, मात्राओं से होती है। मात्रा का मतलब होता है समय, इसमें समय गणना की जाती है। इसमें पिंगल शास्त्र के अनुसार लघु और गुरु का प्रयोग किया जाता है। तो जिन वर्णों को बोलने में हमें कम समय लगता है उसे कहते हैं लघु स्वर, इसे हास्य स्वर कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में कि जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उसे कहते हैं हास्य स्वर या लघु भी कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलने में दोगुना समय लग जाता है उसको कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। तो पिंगल शास्त्र में आप जो ये टाइप का अक्षर बना होता है इसको कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। और जब इस प्रकार का बना होता है चिन्ह उसे कहते हैं लघु। आप ध्यान देंगे कि जिन वर्णों को बोलने में हमको दूना समय लगेगा वहां पर गुरु का प्रयोग करेंगे, है ना। और जिन वर्णों को बोलने में हमको कम समय लगेगा वहां लघु का प्रयोग करते हैं। तो निशान इस प्रकार लगाएंगे। तो आज हम जो पहला छंद पढ़ाएंगे आपको, वो पहला छंद का नाम होगा, ये पढ़ेंगे आपको, ये नहीं आप पढ़ना, ये आपको कोर्स में है नहीं 9th में, तो आपको मात्रिक पढ़ना है। तो आपके कोर्स में कौन सा दिया गया है? पहला कौन सा मात्रिक छंद के अलावा उसमें भाग चौपाई होगा। तो पहले आप पढ़ेंगे चौपाई। हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग? आज पढ़ेंगे चौपाई छंद। चौपाई, इसका लक्षण होगा कि यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में कितनी चीजें मात्रा होती है? 16 मात्राएं। आपने समझा इसका लक्षण चौपाई का कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। समझ गए सब लोग? अभी ध्यान रखना कि जिन वर्णों को बोलने में कम समय वहां पे लघु का प्रयोग, जिन वर्णों को बोलने में दोगुना समय वहां पर पिंगल शास्त्र के अनुसार एस टाइप का अक्षर बनाते हैं। ठीक, इसकी गणना 2 से करेंगे, इसकी गणना 1 से करते हैं। कोई एग्जाम्पल जो आपको आता है या हम बताएं? देखिए पहले लिख लीजिएगा, बंदा हूं, गुरु पद
पदुम परागा, सुरुचि सुबास, सरस है ना, सरस अनुरागा। दूसरा क्या है? अमीय मोर मय चूरन चारु समन सकल भाव है, चूरन चारु समन सकल भाव रुचि है ना, रुचि है ना, रुज परिवारु। अब इसमें आपको निशान लगाना होगा समझने के लिए। तो आपने पढ़ा कि ये सममात्रिक छंद है, इसमें समान मात्रा है। एक चरण यहां से होगा, इसमें समान मात्रा 16 मात्रा इसमें और 16 इसमें। ये पहला चरण और दूसरा चरण, यहां से चारों तक तीसरा चरण और ये वाला चौथा चरण होगा। ये समान मात्रिक छंद है, इसमें सब में चार चरण दिए गए हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा आनी चाहिए। अब निशान लगाएं। अब बोलने में देखिए, बंद ये बंदा हूं गुरु पद पदुम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा। अब देखेंगे बंद गुरु लगाएंगे, दाहु है ना, बंदो गुरु पद पादुम परागा, जोड़िए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा है सर, हो गई। इसके बाद सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा हो गई। इसमें आ जाओ, आमीय मोरी माए चूरन चारु 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मोरी मोरी में डबल 16 हो गई ना। सामन सकल भाव रुज परिवारु 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा है। आप समझ गए होंगे कि जहां पर आप में दबाव ऊंचा सर जाओ, बंद क्या आराम से बोलते हैं, यहाँ पर तेजी से गुर पद आराम बोले, रा गा, जहां पर ज्यादा मुंह फैलता है ज्यादा समय लगता है और कम फैलता है वहां पे कम समय लगता है। तो जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगेगा वहां पे लघु लगाएंगे और जिन वर्णों को बहुत लंबा समय लगेगा वहां पे बनाएंगे। ठीक, गुरु लगा देते हैं। इस तरह आपकी समझ आ गया होगा कि ये चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण। अब स्पष्ट चौपाई छंद को स्पष्टीकरण लिखना होगा। तो स्पष्टीकरण में स्पष्ट करना होता है कि वास्तव में छंद ये चौपाई है कि नहीं है। इसके लिए आपको ऊपर निशान लगाया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपरोक्त छंद में 4 चरण है ना, 4 चरण है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, अतः ये चौपाई छंद है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हिंदी की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। कहीं पर कोई दिक्कत आती है जरूर हमसे जुड़े।